बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे बड़े ही एक अहम केस की। यह है तोशाखाना 2 केस, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तरफ ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत पर आज समाअत हुई है। ये दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होगी या नहीं होगी, अगले 3 घंटे मेरी ख्याल में बड़े अहम हैं। अगर आज दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं, फैसला फौरी तौर पर अगर सुनाया जाता है, तो फिर ये पता चलेगा कि इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के इस केस में। आज तकरीबन 1.5 घंटा इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने भी इस केस में आज दलाइल दिए हैं। और आज से जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 12 बजे हैं, तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे दोबारा इस केस पर समाअत होगी। और इस केस में अगर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद इस केस में जो है वो फैसला भी मुमकिन तौर पर आ सकता है। और उसमें क्या होगा, इस पे बात करेंगे। आज की समाअत में बड़ी गैर मामूली 2-3 पेशरफ्त, 2-3 चीज़ें जो है वो हमारे सामने आई हैं कि तोशाखाना 2 केस है क्या, इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम क्या है, FIA ने ये केस कैसे बनाया, कितने दिन में बनाया, और जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी जानिब से कौन कौन सी अहम ऑब्जर्वेशंस जो है वो दी गई हैं। इसी केस में कल तोशाखाना 2 केस में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इस पर फर्द जुर्म जो है वो आयद करनी है। कल एहतसाब जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने अडियाला जेल में इस अहम केस की समाअत मुकर्रर कर रखी है। इस केस में इससे कबल बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है और अब इमरान खान की ज़मानत का मरहला आन पहुंचा है। मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर एहतिशाम कियानी साहब और हुसैन अहमद चौधरी, जो आज की प्रोसीडिंग्स में मौजूद थे। हम डिस्कस करेंगे आज के इस सारे केस का अहवाल और इसके आइंदा के जो ट्रायल होगा उस पर असरात क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया एहतिशाम कियानी साहब, हुसैन चौधरी साहब। कियानी साहब, आज के केस में सबसे पहले तो ये बताएं कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जैसे ही केस शुरू हुआ तो कोई शिकायत लगाई है, वो शिकायत क्या थी और क्यों उनको शिकायत लगाना पड़ी? साकिब बशीर साहब, मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त दिया गया था, 8 दिन का वक्त था ये फाइनली जो दिया गया। 12 तारीख को समाअत हुई, 20 को रखा गया केस। तो उसमें रीज़न तो ये लिखी गई थी कि इमरान खान के वकील 20 तारीख को अवेलेबल हैं, लेकिन 12 तारीख की जो समाअत थी वो FIA के प्रोसिक्यूटर साहब की अदम पेशी की वजह से मुलतवी हुई थी। तो वो ये भी एक एस्पेक्ट है कि आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाना है। मतलब 12 को और FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं थे, तो इस वजह मौजूद नहीं थे। जो दूसरे जिन प्रोसिक्यूटर साहब ने आज जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने आज एतराज़ ये उठाया है, ये बात बताई है, उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पे कहा था कि मैं दलाइल नहीं दे सकता, बल्कि उमैर मजीद जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं दूसरे, वो आर्ग्यू करेंगे। तो आज जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब ने चूँकि गुज़िश्ता समाअत पे चैम्बर में वो गए थे सलमान सफदर के साथ, तो कोर्ट ने जज साहब ने ये सलमान सफदर साहब के बकौल ये कहा था कि 20 को सुनकर फैसला कर देंगे। तो आज प्रोसिक्यूशन के जहन में ये बात हुई होगी कि आज केस कंक्लूड करके इस पर फैसला आ सकता है। तो शायद उन्होंने ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए ये बात की हो। बज़ाहिर यही लगता है कि मीडिया में कल से ये बात है कि आज इस इमरान खान को ज़मानत दे दी जाएगी। तो जज साहब को डिफेंसिव करने की ये अपेरेंटली ये कोशिश है कि थोड़े मोहतात हो जाएं, ये सोचें कि पहले से ये स्पेकुलेशंस चल रही हैं, मैंने आज ही फैसला दे दिया तो ये मेरे बारे में ये कोई इस तरह की बात ना हो। तो जज साहब ने FIA ने ये इम्प्रेशन बनाने की कोशिश। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप इम्यून हो जाएं मीडिया से, मीडिया को छोड़ दें, क्योंकि मीडिया में तो सनसनी फैलाई जाती है और सनसनी अगर ना फैले तो उनका काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आप मीडिया को से इम्यून हो जाएं, हम भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं, ये भी उन्होंने कहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को पहले बुशरा बीबी की जब दरख्वास्त ज़मानत सुन रहे थे तो उस वक्त डेंगी हो गया था, तो वो 5-6 दिन के लिए वो छुट्टी पे रहे। अभी गुज़श्ता रोज़ भी उनकी तबीयत नासाज थी। आजकल मौसम तब्दील हुआ है तो बहुत सारे लोग जो हैं इन्फेक्टेड हैं, तो वो मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने आज कहा कि मेरे बारे में भी, मेरा अपना नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि बीमार हो गए हैं,
आएंगे और नहीं। अब अदालत आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये बात उन्होंने करके कहा कि आप मीडिया को छोड़ दें, ये सनसनी फैलाते हैं। लेकिन एफआईए प्रोसिक्यूटर ने फिर उसके बाद कहा कि मैं मीडिया नुमाइंदों या एंकर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पीटीआई के रहनुमाओं की बात कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि आज ज़मानत हो जाएगी। आज की जो समाअत है नाजरीन, इसमें जो इमरान खान की तीनों बहनें जो है वो मौजूद हैं, उज़मा खान, अलीमा खान और नूरीन नियाज़ी, वो तीनों मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान मौजूद हैं। बाकी पीटीआई के जो वकला हैं वो भी, अली बुखारी वो भी मौजूद हैं। और वो ऐसे जो है वो मेरा ख्याल में तासुर और इस इंतज़ार में है कि शायद आज जो है वो इस अहम केस का फ़ैसला भी हो सकता है। हुसैन चौधरी साहब, क्या आप ने क्या देखा और क्या कोई ख़ास को आर्गूमेंट्स के हवाले से बताइएगा कि कौन से आर्गूमेंट्स आपकी नज़र में मतलब इम्पोर्टेंट हैं जो सलमान सफदर ने ख़ास तौर पर आज रखे हैं अदालत के सामने? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। देखें, ये जो तोशा खाना 2 केस है, ये इस हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि इस केस में अगर बेल हो जाती है, ज़मानत हो जाती है इमरान खान की, तो बाकी अभी किसी नए केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, तो ये इम्कान यही है डाली जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई और वो बाहर आ सकते हैं। नहीं, लेकिन 9 मई के लाहौर के केसेस में अभी ज़मानतें जो है वो रहती हैं, जिसमें 27 नवंबर तक शायद इंतज़ार करना पड़े। एक ये कह सकती हैं कि एक स्टेप वो अबूर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरा जो और वो एक बात कर रहे थे कि ये तोशा खाना जो है वो कितनी एजेंसियों ने इस पे हाथ साफ किया है। देखें, ये बिल्कुल यही मैं कहने लगा था कि 2 चीज़ें जो है वो आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो कोर्ट को आगाह किया है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने। एक तो उन्होंने बताया कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तहकीकाती एजेंसी हैं, पुलिस समेत, उन सारों ने इस पर हाथ साफ किया है। उसमें FIA, नैब, पुलिस और इलेक्शन कमीशन भी पीछे नहीं रहा, उसने भी तोशा खाना पे हाथ साफ किए हैं। ये सलमान सफदर ने देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ही आगाज़ किया था। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नायल किया था इमरान खान साहब को 21 अक्टूबर को 2022 को, तो उसके बाद ये मामला भेजा था फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को, सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर ने उनको सज़ा सुनाई। उसके बाद जो है वो पहली दफ़ा गिरफ्तारी उसी पे 5 अगस्त को, बिल्कुल उसी में जो है वो जब वो गिरफ्तार हुए और वो उनको सज़ा हो गई, तो साथ ही पता चल गया कि साइफर में जो है वो गिरफ्तारी डाल गई है और अब सज़ा सस्पेंड हो गई। हाँ, जो ही सज़ा सस्पेंड हुई तो साथ ही पता चला कि जी FIA ने गिरफ्तारी डाल दी है और जुडिशियल हो चुका है। वो आपको याद होगा। उसके बाद जो है जब मामला आगे चला तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि वो FIA में जो जुडिशियल है वो 16 अगस्त को वो हो चुके थे और ना जज ने, ना अदालत ने, ना जज ने, ना किसी प्रोसिक्यूटर ने, ना FIA ने बताया और ना ही PTI के वकला ने मेरा ख्याल में कोशिश की कि हमें जो है बताया जाए। और 14 दिन के बाद पता चला, 13 दिन के बाद पता चला, जिस दिन यहाँ से उनकी जो है वो ज़मानत हो गई, तो पता चला जी वो तो वहाँ से जुडिशियल पे है और कल जो है वो 14 दिन पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आपको याद है दिसंबर में तोशा खाना जो है वो नैब के पास चला गया मामला। नैब ने भी अपनी कार्रवाई डाली, उन्होंने भी जल्दी नैब ने भी कार्रवाई डाली। जो तोशा खाना 1 केस था उसमें फिर अब जो नैब कह रहा है कार्रवाई ठीक नहीं डली। तोशा खाना 1 जो केस था उसमें तो रिकॉर्ड बन गया था। आपको याद है कि सबसे कम जो है वो ट्रायल हुआ था 23 दिन में, और उसके बाद सज़ा हो गई थी 14 साल। उसके बाद तोशा खाना 2 आया और तोशा खाना 2 लेकिन साथ ही आप ये बता देना कि अब नैब ये कह रहा है कि वो कार्रवाई ठीक नहीं डली। बिल्कुल। अब नैब प्रोसिक्यूटर तो इस हद तक आ गए हैं कि सज़ा पहले ही मुअत्तल है, और वो भी आपको याद है कि मार्च या अप्रैल का महीना था और इब्तदाई समातों में ही उन्होंने कहा था कि ज़मानत हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, सज़ा मुअत्तल कर दें। अपीलें जो है वो चलती रहेंगी। अब अपीलों पर भी जो है वो अमजद परवेज़ साहब का मौक़िफ़ ये है कि सज़ा कलअदम करार दे दें और रिमांड बैक कर दें ट्रायल कोर्ट। दोबारा से हम जो है वो वही फिल्म चला लें जो पहले फिल्म जो है वो चलती रही है। एक जवाब तो आप दें कि आप अब नैब तो मान रहा है जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी, क्या वो जज साहब भी कुछ मानते हैं? आपकी मुलाकात हुई, बड़ी आपने तस्वीर वगैरह पब्लिक भी की थी, तो क्या कहते हैं जज साहब? जज साहब से वैसे मैंने पूछा था ऑफ द रिकॉर्ड, जो कुछ उन्होंने कहा वो तो नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में दे सकता हूँ कि जज साहब जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे ही कर रहे थे बस। क्योंकि आपको शायद याद हो, क्यानी साहब आपको भी और चौधरी साहब आपको भी, कि जज साहब ने मेरा ख्याल में 21 जनवरी को दी थी, दरख्वास्त दी थी कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, मेरे 10 दिन रह गए हैं मेरी रिटायरमेंट को, मुझे छुट्टी दे दी जाए। और वो 26 को वो छुट्टी रिजेक्ट हुई
और मुझे ऐसे लगता है कि वो इस शर्त पर रिजेक्ट हुई कि आप जो है वो ट्रायल मुकम्मल करें, और जज साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। 27 से 31 जनवरी तक रात 1:30 बजे तक अदालतें लगा के रात लगाते रहे, और साथ ही उन्होंने कहा कि आपका जरा का हक खत्म हो गया है, जरा का हक खत्म, मेरे पास टाइम बहुत कम है। खत्म करके। और रात को जज साहब को यह भी आया था कि उनको पता नहीं बीपी शूट कर गया था, उनको फिर अडियाला जेल के हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहां से फिर वो जो है वो दोबारा जज साहब की जो छुट्टियों का मामला है, जब छुट्टियों का मामला चल रहा था उन्होंने हाई कोर्ट को दरखास्त दी थी, तो इन्हीं सीढ़ियों से वो उतर के जा रहे थे, तो मैं और इत्शाम ज्ञानी साहब वहाँ खड़े थे। तो आपने फुटेज भी देखी होगी। तो हम आए, उन आके इस्लाम किया, तो हमें देख के चूँकि वो जानते थे रुक गए, तो हमने पूछा कि छुट्टियों का क्या बना, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से चेक करें। ऊपर से चेक करें जी, ऊपर से जज साहब जो है वो हमेशा से चेक करते रहे हैं। तो ये फिर सज़ा हुई, और उसके बाद अब जो है वो नैब मान नहीं रहा। फिर तोशाखाना 2 केस में FIA ने हाथ साफ किए, तोशाखाना 1 केस में नैब ने, तोशाखाना फौजदारी केस में इलेक्शन कमीशन ने। ये पुलिस ने कैसे हाथ साफ किए जी, आप बता दें। हाँ, पुलिस भी कहती है जी इन्होंने बड़ी जालसाजी की है। अच्छा। तो वो तोशाखाना की रसीदें हैं जी कि ये जाली रसीदें अच्छा। बनवाई गई, और जो उन जाली रसीदों के ज़रिए जो हैं वो मेरा ख्याल है F6 की किसी दुकान का था कि वहाँ से उन्होंने मुकदमा को उसार का है कि F6 से किसी एक जो ज्वेलरी की दुकान थी, उससे ज्वेलरी शॉप थी, उससे उन्होंने ये जाली रसीदें बनवाई, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये। अच्छा क्यानी साहब, इसी के साथ बता दें कि आज एक बात हुई थी बड़ी, उस पर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का रिएक्शन बड़ा दिलचस्प था कि जो मियाँ बीवी हैं, मतलब इमरान खान, उन्होंने बात हो रही थी कि ये वो कि फ़ायदा इससे किसने उठाया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने, तो दोनों, फिर उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर कह रहा था कि नहीं इमरान खान ने भी फ़ायदा उठाया। तो उस पर वो बात असल में क्या थी और रिएक्शन कैसे आया? रब्त ये है कि जब बुशरा बीबी की बेल का केस चल रहा था, तो उस वक्त नैब की प्ली ये थी कि बड़ा असल जुर्म जो है वो इसी ने कमिट, बुशरा बीबी ने। अच्छा। क्योंकि आज भी सलमान सफदर कह रहे थे कि मैंने पूरा चालान पढ़ा है, मैंने पूरी केस फाइल पढ़ ली है, अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि प्रिंसिपल एक्यूज कौन है, और इसमें 109 जो कि अबैटमेंट का चार्ज है वो किस पे आता है। दो ही मुल्ज़मान हैं, और दोनों को इन्होंने वो क्लैरिफाई नहीं किया हुआ। तो जब बुशरा बीबी का केस चल रहा था, तो नैब ये कह रहा था कि उनके पास ये तोहफे आए, उन्होंने बेचे, फायदा लिया। अब वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बेचे, बुशरा बीबी को फायदा हुआ तो उनके शोहर को भी फायदा हुआ। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को कैसे फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा जी जब बीवी को हुआ तो फिर शोहर को भी हुआ। तो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा ओ प्लीज, मेरी बीवी के जो चीजें हैं वो मेरी नहीं है। हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं कि मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं है, वो उसकी हैं, वो उसकी हैं, आप अंडरस्टैंड करें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा साकिब साहब जी, 2 मुल्ज़मान उन्होंने बनाए। मुल्ज़मान पे क्या इल्ज़ाम है जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इनामुल्लाह शाह को भेजा, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अफसर है, उसको भेजा एक प्राइवेट अप्राइज़र के पास, और उसे जाके इनामुल्लाह शाह ने कहा कि इसकी कीमत लगा के दो, और कीमत तुमने वो लगानी है जो इमरान खान और बुशरा बीबी चाहते हैं, अदरवाइज उसे थ्रेट किया गया कि अगर वो कीमत नहीं लगाओगे। मतलब जो गिफ्ट मिला था, जो मोहम्मद बिन सलमान बल्गारी सेट मिला था बुशरा बीबी को, तो उसकी कीमत जो प्राइवेट जो तखमीना लगाने वाला है, तखमीना लगाने वाला, उस तखमीना लगाने वाले पे आप ये क्लेम करते हैं और एलेज करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने प्रेशर डाला, जो कि एक प्राइवेट शख्स है। उसके बाद फिर कस्टम के 3 अफसरान ने, उन तीनों ने वही कीमत लगा दी, और वो तीनों ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने हमें अप्रोच भी नहीं किया। तो फिर सलमान सफदर का आर्गूमेंट ये है कि जब उन्हें अप्रोच नहीं किया गया, उन पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, तो उन्होंने ये कीमत क्यों लगाई थी? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। बिल्कुल, ये जी तोशाखाना जो केस है, ये आपको जिस तरह हमने पहले गिनवाया कि इलेक्शन कमीशन से होता हुआ FIA, फिर नैब तोशाखाना 2, और फिर अभी आप देख रहे हैं तोशाखाना 2 जो है वो आज चल रहा है। तो इस पे भी एक सलमान सफदर साहब ने जज साहब को बताया है कि ये शुक्र है कि आप सुना है कि अब ये प्रोसेस ख़त्म हो रहा है जो तोशाखाना वाला, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर आऊँगा। तो जज साहब ने कहा कि आप फिर क्यों आएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये इसी हफ्ते आ रहा हूँ, और ये जो सारा एक मतलब इल्ज़ाम है उस पे 4 मुख्तलिफ जगहों पे केस बन गए। तो वो मेरा ख्याल है कि सलमान सफदर मुस्तकबिल में भी कोई इसमें खबर देते हैं नाज़रीन को कि सलमान सफदर जो बरियत की जो दरखास्तें थी वहाँ पे तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो आज से चंद रोज़ पहले खारिज हुई थी।
उनको वो चैलेंज करने जा रहे हैं और वो मामला दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर उसको देखेगी कि बरियत की दरख्वास्तें रिजेक्ट करते हुए जज साहब ने वो सारे तकाजे पूरे किए जो वो करना उनके लिए ज़रूरी था। एक चीज़ और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ कि FIA पर जो है FIA के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इन्होंने एक तारीखी चलान दिया है FIA ने। वो कैसे? 2 दिन में चलान दिया है। अच्छा, ये बात उन्होंने करके आगे निकल गए। जब FIA की बारी आई, FIA के प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहे थे, तो FIA के तफ्तीशी अफसर से जज साहब ने पूछा कि ये आपने ये इनके बयानात, मतलब जो ये केस आया था नैब से, तो नैब को जो मुल्ज़मान ने बयानात दिए थे वो उसी की बुनियाद पर इन्होंने आगे फिर चलान बनाया। तो अदालत ने उनसे पूछा तफ्तीशी अफसर से कि क्या आपने वो बयानात पढ़े हैं गवाहों के? तो FIA के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हाँ, 18 सितंबर को उन्होंने नोटिस किया था, वो गवाह आए, उन्होंने फिर बयानात पढ़े, इंडोर्स किया बयानात को, 19 को मैंने पढ़े वो बयानात और 20 को चलान ले आए। तो इसमें दिलचस्प और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि पिछले दिनों स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से FIA को एक खत लिखा गया था। उसके हवाले से चौधरी साहब से पूछेंगे कि 6 साल से चालान जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। 6 साल से चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं और चालान पेश नहीं किए जा रहे, और यहाँ पे चालान पेश हो रहा है 2 दिन में। 2 दिन में मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये केस पीछे चलता आ रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन में चालान। ये इसी तरह ही है जिस तरह जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी जुडिशल हिस्ट्री में 22 दिन में एक ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया था। तो इसके अलावा कोई और पॉइंट्स? एक जो बुशरा बीबी का जो केस था उसमें ये चीज़ सामने आई थी। उस वक्त जज साहब ने जो है वो तफ्तीशी अफसर से भी पूछा था कि नैब से तो आप गया केस, नैब तरमीम के बाद आपके पास, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सारी चीज़ें वही अडॉप्ट कर ली हमने। आज भी यही हुआ। तो उन्होंने जब पूछा कि आपने इनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा जी 18 सितंबर को बुलाया था, 19 को जो है वो इन्होंने बताया था। हवाला यही किया कि जो नैब को दिया हुआ था, यानी कि उन्होंने जहमत जो है ना वो नहीं की, इसमें मजीद टाइम लगेगा। अब क्या नहीं साहब आगे क्या होना है? मतलब अभी 2 घंटे एक नुक्ता रह गया है जी, जो कि जज साहब को भी नहीं भूलता जी। वो ये है कि जब PTI की हुकूमत थी तो शाखाना केस राना अबरार खालिद हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, वो लेके आए कि इन्होंने यही सारी बातें वैसे वो कर रहे थे कि इन्होंने तखमीना नहीं लगवाया और किसी और शख्स ने उनका, वो राना साहब इसमें पिटिशनर थे। तो इन्होंने कहा था कि आप उसको पब्लिक कर दें। PTI की हुकूमत उसमें अपील लेके आ गई थी। तो वो जब अपील भी चल रही थी, वो सारा मामला जो था, बल्कि पहले जब केस चल रहा था तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का आबाई घर जो है उसको नीलाम करने का और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। तो वो जज साहब को वो भी याद है, उन्होंने आज कहा है कि उस वक्त जब ये केसेस नहीं चल रहे थे तो उस वक्त हम सोचते थे, सामने नहीं था हमारे, तो हम सोचते थे कि ये क्यों इतना खुफिया रख रहे हैं, ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि इसको खुफिया रखें, ये तफसीलात सामने नहीं आनी चाहिए। तो आज उन्होंने कहा है कि ये मतलब ये मामला उसके बाद अब इन केसेस के साथ ये खुल के आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस वक्त ये पटिशन्स आ रही थी और राना अबरार खालिद साहब जो है वो उस वक्त इसमें पटिशनर थे, बड़े वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे। और जब मुझे याद पड़ता है जब PDM की गवर्नमेंट आई तब से लेकर अब तक वो PTV न्यूज़ पे एंकर पर फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको अपडेट करते हैं तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद दोबारा इस केस का अहम फैसला आता है कि इमरान खान की ज़मानत मंजूर होगी या नहीं होगी, या अदालत जो है वो दलाइल के बाद फैसला महफूज करती है। तो आप हमें दीजिए इजाज़त, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।